द पीके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान समेत पूरे देश में लोकसभा के चुनावों में तैयारियों में जुट चुकी है। राजस्थान में सभी 25 सीटों को जीतने के लिए, मिशन 25 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला जी, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति में गुर्जर समाज को शामिल करने के लिए राजस्थान में आंदोलन किया था। बैंसला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बैंसला जी, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी होने के बाद संगठन अपनी तैयारी में जुट चुका है, लेकिन राजस्थान के सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। साल 1971 से साल 2004 तक हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 6 बार जीतकर लोकसभा पहुंचे और बीजेपी के प्रत्याशी 3 बार जीते। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से दबदबा रहा है, लेकिन इस बार क्या समीकरण नजर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के विजन से कांग्रेस को घेरने की क्या कुछ रणनीति? देखिए, आपके थोड़े फैक्ट्स थोड़े से गलत हैं जी। कोई किसी कांग्रेस का दबदबा नहीं है। पिछले 10 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठे हैं जी। हिस्टोरिकली आप कुछ भी बात कर लें, प्रेजेंट समय में पिछले 10 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद टोंक सवाई माधोपुर से हैं तो वो दिन लद गए जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो यथार्थ के दिन है उनकी चर्चा अगर हम करें तो निश्चित है कि ये वाली इस इलेक्शन में भी टोंक सवाई माधोपुर ही नहीं, पूरी की पूरी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ जीतेगी। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। अच्छा, क्या माना जाए, विवादित चेहरों से क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया है? क्या खराब रिपोर्ट कार्ड वालों का पत्ता काटा गया है? बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है, क्या मानते हैं, क्या कुछ सियासी संदेश निकलता दिखाई दे रहा है? इसमें तो कोई संदेश वाली बात ही नहीं है। क्या है ना कि ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, ये तो देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से जो भी शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेता है वो बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक डिसीजन होता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। जो डिसीजन लिया जाता है शीर्ष नेतृत्व का सही होता है जी। और जो भी चेंजेस, जो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं और फ्यूचर पॉजिटिव अगर इसको देखा जाए तो आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट इज हैपेनिंग एंड इट इज अ वेरी क्लियर कट डिसीजन दैट थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बैंसला जी, 2024 में होने वाले चुनावों पर तो सबकी नजर है। मीणा गुर्जर के साथ जाट, माली, ब्राह्मण, राजपूत मतदाता बाहुल्य, इस पर पिछले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया सांसद हैं। क्या लगता है, क्या बीजेपी तीसरी बार भी उन पर विश्वास जताएगी और क्या विजय बैंसला भी टिकट की दौड़ में है क्या? देखिए, ये मुझे, आप अकेले आदमी नहीं है, पिछले 4 दिन से मेरे को यही पूछ रहे हैं कि भाई टिकट की दौड़ में हो क्या। देखो, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संगठन बेस्ड पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी किसी को भी इलेक्शन लड़ा सकती है, किसी को भी इलेक्शन से हटा सकती है। आप ये देखिए, भजन लाल जी जो हमारे आज के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें किसी ने सोचा था वो बनेंगे, बट ही इज देयर एंड ही इज डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ लीडिंग द स्टेट। सो जो आपका जो मेरे इलेक्शन लड़ने का नहीं लड़ने का है, वो कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। कॉन्वर्सेशन इस बात पे ज्यादा अहमियत देता है कि 25 की 25 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी एंड वी आर गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, इस बार साल 2019 के मुकाबले परिस्थितियां कुछ न कुछ बदली है। साल 2019 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और इस बार भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब इस बार टोंक सवाई माधोपुर सीट पर सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो देखना होगा, लेकिन इस सीट पर दर्ज करने के लिए बीजेपी की जोर शोर से किस तरह से तैयारी चल रही है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। जब 2019 वाले चुनाव हुए थे उस समय मैं और मेरे पिताजी कर्नल बैंसला भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन करी थी 2019 में और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए तो हम लोग करीब 18 से 20 दिन पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे थे। 18 घंटे रोज हम लोगों ने कैंपेनिंग करी। अजमेर में तो हम लोग रात को 3 बजे तक कैंपेनिंग करते रहे थे और लोग भी वहां वेट करते थे कि कर्नल साहब और हम पहुंचेंगे और अपनी बात रखी जाएगी। तो वो ज्यादा फर्क नहीं है 2019 में और अब में जी। ठीक है,
हाँ, फर्क ये बात आपकी जरूर है कि जब हम कांग्रेस के राज में 25 सीटें जीत सकते थे, तो अब 25 में से 30 तो नहीं जीती जा सकती ना। 25 में तो 25 ही जीती जाएंगी। तो जब 25 तब जीती थी, तो अब तो जीतना स्वाभाविक है। और इट इज ऑल्सो अ मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। आप ये समझिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई 4 आदमी बैठ करके थोड़ी ये जिताते हैं, वोटर जिताते हैं। और वोटर जो आम व्यक्ति है वो किस चीज में विश्वास करता है, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात आप ये भी समझिए, आपने ऑपोजिशन पार्टी की बात करी, ऑपोजिशन पार्टी में बचा ही कौन है? सब तो भाजपा में आ गए। जब शिप सिंक करने लगती है ना, तो जो कांग्रेस बड़े नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला लेती है, तो सचिन पायलट इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। भाई एक बार फैसला तो ले पार्टी। The problem with the Congress party is that it has got delayed decision making and absolutely non-functional cadre as the leadership. So I mean, यहाँ तो चुनाव हो रहे हैं और लोग यात्राओं में निकले, तो बताओ यार क्या बात है, मजाक हो रही। But ठीक है, I think that is the priority which they have. Fun and flourish is their priority. But for us, we are very clear. भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और राजस्थान के साथ साथ पूरे देश को आगे बढ़ाने के विचार के साथ काम करती है। इसलिए हम लोग ये इस तरह की लंबी चौड़ी यात्राएं इलेक्शन के टाइम पे नहीं किया करते। बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त बिल्कुल है, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है जी, कंफ्यूजन ही नहीं है। हाँ, कंफ्यूजन इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी में कोई बचेगा या नहीं बचेगा जी, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की। ठीक है, फलौदी के सट्टे में इस पे सट्टा लगना चाहिए, कांग्रेस में बचेंगे कितने जी। 25 तो हमारी आई रही है, तो गारंटेड है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विजय बैंसला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।